नमस्ते आप सबको। आज ये अंतिम सेशन है। ये पुस्तक है श्री सत साई चरित्र। शिरडी के साईं बाबा की पुस्तक है ये, और उनके समय में ही लिखी गई है। तो मैंने आपको ये पूरी पुस्तक लाइन बाय लाइन सुना दी है और अलग-अलग पेचों को इस्तेमाल करके सुनाई है। अब हम ये देखते हैं कि शिरडी के साईं बाबा जो मरने वाले हैं, असल में जो भगवान हैं, जो सब जगह फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो विष्णु जी से ऊपर, शिव जी से ऊपर, गणेश जी से भी ऊपर हैं, अब उनकी मृत्यु होने वाली है। आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। ये पेज 245 है। बीच में फिर से वही इनकी लीला वगैरह है ना? तो झूठ गपोड़ी बातें हैं। तो पेज 245 पढ़ते हैं हम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस इंडिकेशन। बाबा गॉट अ स्लाइट अटैक ऑफ फीवर 28 सितंबर 1918 में बाबा को फीवर आया। द फीवर लास्टेड फॉर 2 days। अब ये 2 दिन फीवर रहा। बाबा गेव अप हिज फूड एंड देयर बाय ही ग्रू वीकर एंड वीकर। खाना 2 दिन के लिए छोड़ दिया तो वीक हो गए, मतलब 2 ही दिन में वीक हो गए। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति 3 4 5 दिन पानी पे रह सकता है और उसको बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आती है, लेकिन हमारे बाबा वीक हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ? बाबा गेव अप एन इंडिकेशन ऑफ हिज पासिंग अवे बट नोबडी अंडरस्टूड इट देन। तो उन्होंने ये किसी तरीके से इंडिकेशन दिया कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। On Vijayadashmi, Dasara day, Baba at once got into a wild rage in the evening when people were returning from Simo Langan, crossing the border limits of the village, Seema Langan. तो बाबा जो है भाई दशहरा के दिन बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गए। अपने सिर पर से जो कफनी होती है वो उतार के फेंक दी, लंगोटी भी उतार दी। मतलब नग्न बाबा खड़े हो गए। ठीक है। और धुनी के सामने खड़े हो गए। धुनी के अंदर अपनी लंगोट और अपने सिर पे जो कफनी बंधी हुई थी, मुल्ला जी ने वो दोनों उतार के आग में फेंक दी और आग धू धू कर जलने लगी, ब्राइटर होके। नेचुरल है। अब इस पुस्तक में इस तरीके से लिखा है कि धुनी जो आग है ब्राइटर होके जलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी काम बात हो गई। अरे भाई, कोई कपड़ा अगर आग में डालोगे जलती हुई आग में तो वो और ज्यादा जलेगा ही जलेगा, राइट? आग की लपटें और ऊपर उठेंगी। ही स्टूड देयर स्टार्क नेक्ड एंड विद हिज बर्निंग रेड आई शाउटेड। तो साईं बाबा जो है शिरडी के नग्न खड़े हैं, नंगे बिल्कुल, और कह रहे हैं देखो मुझे, देखो देखो मुझे, डिसाइड करो मेरे लिंग को देख के कि मैं मुस्लिम हूं या हिंदू हूं। आप ये देखिए, ये व्यक्ति, कोई भी ईश्वर या भगवान ये बातें, ये हरकतें कर सकता है। अगर ये सही में ईश्वर या भगवान थे तो ये तो परिवर्तन कर देते लोगों के दिमाग का 1 सेकंड के अंदर। लेकिन ये नंगा होके ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा लिंग देखो कि क्या वो आगे से कटा हुआ है तो मैं मुस्लिम हूं, और नहीं है तो मैं हिंदू हूं। मतलब आप बेशर्मी की हद देखिए इस पुस्तक में। और ये हिंदुओं के ग्रंथों को उपयोग करके बनाई गई पुस्तक है। एवरीबडी वॉज ट्रेवलिंग विद फियर एंड नन डेयर टू अप्रोच बाबा। अब नग्न बाबा जो खड़े हैं लिंग दिखाते हुए अपने, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा के कोई नजदीक जाए। लेकिन कुछ समय बाद जो घबरा रहे थे, भागोजी शिंदे थे, बहुत ही ज्यादा डिवोटी थे बाबा के, वो बाबा के पास गए और उनकी फिर लंगोट बांधी। लंगोट होती है जो अपने जो ये गुप्तांग है उनको छुपाते हैं। ठीक है। वेस्ट बैंड अराउंड उन्होंने बाबा की लंगोट बांधी। बाबा सेड, व्हाट इज ऑल दिस? टुडे इज द सीमा लंगन दशहरा हॉलीडे। बाबा स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद हिज सटका सेड, दिस इज माय सीमा लंगन। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो बाबा ने ये कहा कि देखो ये मेरी सीमा, मैंने ये सीमा का उल्लंघन किया है, मतलब नग्न होके मैंने सीमा का उल्लंघन किया है। बाबा डिड नॉट कूल डाउन टिल 11 बजे तक। अब सोचिए ये व्यक्ति, ये कितने बजे शुरू किया इसने ड्रामा? 2:30 के करीब। ठीक है। और ये व्यक्ति 11 बजे तक किलसता रहा, गुस्सा होता रहा। तो ये भगवान है। नग्न खड़ा होके अपने लिंग को दिखा के जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे देखो, कि पता करो कि क्या मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। और ये व्यक्ति 11 बजे तक यही किलसता रहा। Whether the Chavadi procession would ever take place at that night. After an hour, Baba resumed his normal condition and dressing himself as usual, attended the procession as described before. तो भैया 2:30 से 11 बजे तक किलसते रहे बाबा, गुस्सा होते रहे, और उसके बाद उन्होंने शांति धरी और आगे चले। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि बाबा तो परमात्मा है। अब परमात्मा इसमें मर भी जाते हैं। ठीक है। बाबा को पहले बुखार हुआ था। ठीक है। अब क्या हुआ? बाबा जो है एक जब बीमार, उसके बाद ये बीमार होते रहे। बीमार होके फिर एक दिन इन्हें ये धम से भागोजी जो हैं अंतिम उनके ऐसे करके गिर गए। भागोजी बॉडी एंड ब्रेथेड हिज लास्ट, मतलब जो बायाजीज की बॉडी है उनके साथ लग के लीन होके ऐसे गिर गए, मतलब मर गए। अब मर के हो सकते हैं, या तो ब्रेन हेमरेज हो गया होगा या हार्ट अटैक हो गया होगा, दो ही वो हो सकते हैं।
Nana Sahib bought some water and poured in Baba's mouth. It came out. Then he cried out loudly, "Oh Deva!" Baba seemed just to open his eye and say, "Ah," in low tone. But it soon became evident that Baba has left his body for good. अब जो शिरडी के साईं बाबा है यहाँ पे मृत्यु प्राप्त कर गए। न्यूज ऑफ बाबा स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, सब जगह पहुंच गई, लोग रोने धोने आ गए बाबा की। अब बाबा के अब यहाँ पे चैलेंज क्रिएट हो गया कि बाबा को हिंदू के हिसाब से जलाया जाए या मुसलमान होने के हिसाब से जलाया जाए। तो ये प्रश्न यहाँ उठता है कि ये 251 पेज है, 245 पेज पे बाबा जब नंगे खड़े थे तो सबको ये दिखाई नहीं दिया था कि खतनी हुई हुई है या नहीं हुई बाबा की, मतलब लिंग का अग्रभाग को काटा गया है या नहीं काटा गया। अगर काटा गया है तो यानी मोहम्मदन के हिसाब से होना चाहिए, यानी उनको दबाना चाहिए, और नहीं काटा गया है, अग्रभाग की खतनी नहीं हुई है, तो फिर हिंदू के हिसाब से होना चाहिए। अब आते हैं इसमें, देखिए क्या हुआ। Paying due respect to Baba's word, the people decided to place his body in the wada and start digging the central portion. तो भैया इनकी जो है, इनको जमीन में मुसलमानों के तरीके से, इस्लाम के तरीके से एक सूफी सेंट को जैसे दबाते हैं, इनको उस तरीके से जमीन में डाला गया। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि शिरडी के साईं बाबा मर गए और बुरी तरह मर गए। उससे पहले नंगे हुए, गुस्सा हुए, सब कुछ हुए। कोई भी परमात्मा या ईश्वर, हमारे भगवान ब्रह्मा हुए, है ना, भगवान शिव हुए, भगवान विष्णु हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान परशुराम हुए, भगवान बजरंगबली हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान हुए, और परमात्मा तो हमारा एक ही है, ओम, एक ओमकार, जिसने सब चीजों को रचना करी, सारे भगवानों की भी रचना उसी ने करी। आप ये बताइए, कहीं भी आपने इस तरीके की पुस्तक पढ़ी है, या इतनी गंदगी किसी भी पुस्तक में पढ़ ही नहीं सकते आप। सिर्फ एक पुस्तक है जिसका नाम है, और दो है बेसिकली, एक श्रीमद् भागवत पुराण जिसमें ये रासलीला और राधा लीला की गंदी चीजें लिखी हुई है कृष्ण भगवान के बारे में, और जिसको काफी लोग फॉलो करते हैं, है ना, रासलीला, गोपी लीला, ये सब फ्रॉड चलता है। और एक आपका मेरे ख्याल से शिव महापुराण में भी काफी अनाप शनाप चीजें लिखी हुई हैं। अन्यथा इससे गंदी पुस्तक आज तक आपने ना ही पढ़ी होगी, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति बाबा हो सकता है। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये कितना दुष्ट है, जो ये आपका हेमंत दाभोलकर है। इसने फिर भी कमी नहीं छोड़ी। इसने पूरी कोशिश इस पुस्तक में ये करी है कि किसी तरीके से हिंदू जो हैं अपने धर्म का त्याग कर दें। तो ये फिर 270 पेज पे कहता है, वार्डिंग ऑफ डिवोटीज कैलेमिटीज। अब ये बाबा मर गए, फिर ये क्या कहता है, ही हु टीचेस अस वेदा इन वेदांता और द सिक्स शास्त्रास, he who controls the breath or brand his body as mudra to the disciples and order them to chant the same a certain number of times, but does not assure them result in a definite time. He who by his spacious body knowledge explained beautifully the ultimate principle, but has himself got into experience of self-realization is not a sadhu. तो यहाँ पे बेसिकली हेमंत दाभोलकर कहता है, ये बाबा के मरने के बाद, जिससे कि इसका धंधा अच्छा खासा चले, तो ये कहता है कि वेदांत, कोई भी वेदांग जो हैं, शास्त्र हैं, इनको पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो आपके जो बताते हैं कि मंत्र पढ़ो, चैंट करो, अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं तो वो भी सब बेकार है। अर्थात इसमें इसका ओवरऑल कहना ये है कि सदगुरु और ये सब गुरु बेकार हैं, हर चीज बेकार है। सिर्फ एक साईं बाबा हैं जो नंगे खड़े थे मरने से पहले, ठीक है, जो अपना लिंग दिखा रहे थे लोगों को कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं। आप बस वहीं पर आइए, इसी से सब कुछ हो जाएगा, और जो उड़ी है उनकी जो ऐश है, जो राख है वहां पे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो ये पुस्तक में यहाँ पे his devote while he living in flesh और even today his महासमाधि, तो अब आप इनकी महासमाधि पे जाइए। तो ये पुस्तक का यहाँ पे मैंने समाप्ति कर दी है, ये आपके सामने पुस्तक है, और ये मैं सारी जो श्रृंखलाएं बनाई है इसकी, ये मैं जुगल मालपानी है अमेरिका में, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई उनके परिवार में भी शायद साई का प्रकोप है, तो उस प्रकोप को हटाने के लिए, और इसी प्रकार से ईशांत है भारतवर्ष में, वहां से भी उन्होंने कहा था कि भ्राता जी इसके ऊपर कुछ बनाइए। तो मैंने ये पूरी पुस्तक आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से शिरडी का साईं बाबा जो था, चिलमबाज, नशेड़ी, गांजा, औरतों को गाली देने वाला, ठीक है, जो उसकी मदद करे उसकी गर्दन पकड़ने वाला, अपने बच्चों के और या भक्तों के ऊपर हमला कराने वाला, ठीक है, और गंदा रहने वाला, गंदे कपड़े पहनने वाला, खाने को गंदी तरीके से बनाने वाला, ब्राह्मण को मांस खिलाने वाला, लोगों से झूठ बोलने वाला, और नंगा होके लोगों से पूछना कि मैं हिंदू या मुसलमान हूं, और एक असभ्य, और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, शिक्षित व्यक्ति था। अब आप ये बताइए, ऐसे 1 दर्जन अवगुण जिस व्यक्ति में हो,
और जो हिंदू धर्म के टोटली अगेंस्ट बातें हों। जिंदगी में हमेशा अल्लाह का नाम लेता रहा और मरते वक्त भी इस्लाम के ही हिसाब से मरा, जैसे आप सूफी सेंट्स वगैरह को दबाते हैं। ऐसे व्यक्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो कृपया आप उस मजहब में चले जाइए, आपको शायद वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि वहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। हिंदू धर्म में तो स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है। वो बात और है कि हिंदू उस चीज को फॉलो करें या ना करें। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप में सद्बुद्धि है तो कृपया यहाँ से निकलिए। आपके पास भगवानों की कमी नहीं है। हाँ, डर और डरपोक व्यक्ति और कायर व्यक्ति और दुष्ट जो है वही इस जगह जाके इनकी पूजा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की। इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। ये पूरी पुस्तक सिर्फ हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए साईं के रास्ते पे लिखी गई है। इसमें एक भी ज्ञानवर्धक बात नहीं है। इसमें जो भी लिखा है वो दर्शन शास्त्र, गीता, रामायण, इन चीजों को लेके लिखा है और इनके अगेंस्ट ही लिखा है सब कुछ। इस पुस्तक में हिंदुओं के अगेंस्ट सब कुछ लिखा है और इसने कृष्ण भगवान की तरह साईं शिरडी के साईं बाबा को यहाँ पे डाला है। इसके अगेंस्ट तो हिंदुओं को कोई एक्शन भी लेना चाहिए। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते। ओम।